औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, चैप्टर है हमारे पास एडवांस अकाउंटिंग का शेयर एंड शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एंड शेयर कैपिटल अकाउंट की आज हम प्रॉब्लम पे बात करेंगे। प्रॉब्लम है द फॉलोइंग और द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ ABC एंड कंपनी एज ऑन 31 दिसंबर 2019। हमारे पास बैलेंस शीट दी हुई है और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर हमारे पास बैलेंसेस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो बैलेंस है वह है जी शेयर कैपिटल 2000 शेयर ऑफ RS 100 ईच, अमाउंट है 2 लाख। उसके बाद शेयर प्रीमियम की अमाउंट है हमारे पास 50,000। रिज़र्व फंड है हमारे पास 1 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अमाउंट है हमारे पास 80,000। सन्ड्री क्रेडिटर है हमारे पास 45,000। टोटल जो अमाउंट है वह है जी 4,75,000। इसके बाद दी कंपनी रेट ऑफ 3 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड एंड डिसाइडेड फॉर दिस पर्पज यूटिलाइज शेयर प्रीमियम RS 60,000 आउट ऑफ रिजर्व एंड बैलेंस out of profit and loss account, give journal entries to give effect to the above and give the amended balance sheet। हमने ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है और फिर उन जर्नल एंट्रीज के बाद हमने देखना है कि इसका इफ़ेक्ट बैलेंस शीट पर क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर जो हैं वो नए जो बोनस की सूरत में इशू होंगे, क्या रेशो है उनकी। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर हैं वो 3 शेयर इशू होंगे जिस बंदे के पास पहले से 4 शेयर मौजूद होंगे। यानी कि जो बंदा पहले से 4 शेयर रखता होगा उसको 3 शेयर बोनस की सूरत में इशू किए जाएंगे। तो हमारे पास जो रेशो बनेगी, जो ऑलरेडी शेयर इशूड हैं वो है हमारे पास 2000 और रेशो है हमारे पास 3 शेयर आउट ऑफ 4 शेयर। यानी कि जिसके पास 4 शेयर होंगे उसको 3 शेयर मज़ीद इशू किए जाएंगे। तो ये हमारे पास बनते हैं जी 1500, यानी कि 1500 जो नंबर ऑफ़ शेयर हैं वो मज़ीद इशू किए जाएंगे बोनस की सूरत में। तो अब जो हमारे पास बोनस शेयर हैं हम देखते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट हम किस तरह से करेंगे जर्नल एंट्रीज़ में। एक जो शेयर है उसकी प्राइस है 100 रुपये। तो अब जाहिर सी बात है कि 1500 नंबर ऑफ़ शेयर के लिए हमें कितनी अमाउंट चाहिएगी और हम इसको जर्नल एंट्रीज़ में किस तरह से पास करेंगे। तो सबसे जो अहम चीज़ है वो ये होती है कि यहाँ लिखा है यूटिलाइज शेयर प्रीमियम। इसका मतलब है कि शेयर प्रीमियम की जो हमारे पास अमाउंट दी हुई है ये 50,000 रुपये, हमने इसको कम्प्लीटली यूटिलाइज करना है। इसके साथ अमाउंट नहीं लिखी हुई यहाँ पर एडजस्टमेंट में, जबकि जो लिखा हुआ है 60,000 आउट ऑफ रिज़र्व, ये जो 60,000 है ये रिज़र्व से रिलेटेड है। इस चीज़ को याद रखना है। शेयर प्रीमियम की अमाउंट ये दी हुई है, इसको आपने यूटिलाइज करना है कम्प्लीटली। और जो बाकी अमाउंट है उसमें से रिज़र्व की 60,000 और जो बाकी अमाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस की। तो जर्नल एंट्रीज की तरफ हम आते हैं। जर्नल एंट्री जब हम पास करते हैं तो जर्नल एंट्री जिन फंड में से इशू की जाती है बोनस उनको हम करते हैं डेबिट। तो सबसे पहले हमारे पास है जी शेयर प्रीमियम। तो शेयर प्रीमियम की हमारे पास जो अमाउंट होगी उसको हम डेबिट करेंगे। सेकंड है हमारे पास रिज़र्व फंड, रिज़र्व फंड को हम डेबिट करेंगे। और इसके बाद जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट बचेगी
उसके लिए हम डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। अब हम बैलेंस लिखते हैं। बैलेंस है हमारे पास, शेयर प्रीमियम को हमने कम्प्लीटली यूटिलाइज करना है 50,000, रिजर्व फंड को हमने यूटिलाइज करना है 60,000 जैसा कि इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, और फिर हमने देखना है कि हमें टोटल अमाउंट चाहिए कितनी टू बोनस शेयर टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर अकाउंट। हम करेंगे जी क्रेडिट, और हमें जो अमाउंट चाहिए वो 1500 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि हमें टोटल अमाउंट चाहिए 1,50,000। अब हमारे पास जो अमाउंट है पहले से डेबिट 50,000 शेयर प्रीमियम की सूरत में और 60,000 रिजर्व फंड की सूरत में। हमने 1,50,000 टोटल पूरे करने हैं। तो अब इसमें जो डिफरेंस है वो है जी 40,000, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में से लेंगे। अभी इसके बाद हमारे पास जो नरेशन है, बोनस शेयर इशूड आउट ऑफ शेयर प्रीमियम, रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारे पास है जर्नल एंट्रीज। इसके बाद हमने ये जो बोनस शेयर हैं इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, तो हम एंट्री करेंगे बोनस शेयर टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर अकाउंट, बोनस शेयर इशू टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट वही जो हम इससे पहले लिख चुके हैं, 1,50,000 एंड 1,50,000। नरेशन हम लिख देंगे जी अमाउंट ऑफ बोनस शेयर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल या बोनस शेयर अलॉटेड, सिंपली भी आप लिख सकते हैं। हमारे पास जो बोनस शेयर हैं उनकी अमाउंट कैपिटल में मुंतकिल कर दी गई है। अब ये सिर्फ और सिर्फ 2 एंट्रीज होती हैं बोनस शेयर जब इशू किए जाते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर अकाउंट को। अब हम देखते हैं जी कि हमारे पास बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट होता है, यानी कि अमेंडेड बैलेंस शीट। हम इसी बैलेंस शीट की मदद से, जो कि हमारे पास पहले बनी हुई है, हम इसी में चेंजिंग लाएंगे। पेपर में आपने नई बैलेंस शीट बनानी है, हम वक्त को सेव करने के लिए हम इसी में तब्दीली लाते हैं। इसमें जो हमारे पास तब्दीली होगी वो एसेट साइड सेम रहेगी, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी, जबकि लायबिलिटी साइड पर हमारे पास चेंजिंग होगी। तो सबसे पहले हमारे पास 2,000 शेयर थे, जबकि अब जो शेयर की हमारे पास नंबर ऑफ शेयर हैं वो 2,000 प्लस 1,500, यानी कि अब हमारे पास जो शेयर हैं, जो इशूड कैपिटल है वो हमारे पास है जी 3,500, यानी कि 3,500 शेयर ऑफ RS 100 ईच। तो इसकी अमाउंट हमारे पास बन लग जाएगी 3,50,000, यानी कि हमारे पास जो अब इशूड कैपिटल है उसकी अमाउंट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, उसकी अमाउंट हमारे पास 3,50,000। अब शेयर प्रीमियम जो है ये हमने कम्प्लीटली यूटिलाइज कर दिया है, लिहाजा इसकी अमाउंट हमारे पास अब कुछ नहीं है, रिमेनिंग कुछ नहीं है। रिजर्व फंड की हमारे पास अमाउंट थी 1,00,000, जिसमें से हमने 60,000 इशू कर दिया। तो अब लिहाजा 1,00,000 में से 60,000 को हम लेस करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट रहती है वो रहती है जी 40,000। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की सूरत में हमारे पास टोटल 80,000, उसमें से 40,000 हमने इशू कर दिए। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट है वो है 40,000। सन्ड्री क्रेडिटर में कोई तब्दीली नहीं होगी, और इसी तरह जब हम इसका दोनों साइड का टोटल करेंगे तो ये टोटल हमारे पास बराबर आएगा, एसेट साइड का भी और
लायबिलिटी साइड का भी। ये थी हमारी आज की प्रॉब्लम जो कि हमने एडवांस की बुक से की है। अमूमन पेपरों में आने वाली प्रॉब्लम है। उम्मीद है कि आज की ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। इंशाअल्लाह आइंदा भी इसी तरह की वीडियो अकाउंटिंग पर बनती रहेंगी। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।